हम लोग आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पे। इसको 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 5 1 10 2 5 1 10 मतलब पहले तो 10 के फैक्टर में ना 1 और 10 को भूल जाइए, ठीक है? इसको एकदम दिमाग में मत रखिए। तो बचा क्या रह गया? 2 और 5 2 और सो 1 और उस नंबर को छोड़ के फैक्टराइजेशन को करें। 25 के केस में बारिश हो रहा है 5 तो वर्षा का तो 5 इंटू 5 25। सपोज कीजिए हमको 36 करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर नहीं निकालना है, फैक्टराइज करना है। तो क्या क्या निकलेगा? 4 into 9 4 इंटू 9 फैक्टराइज, कंप्लीट फैक्टराइज अगर करना है इसको तो क्या करेंगे? छोटा से छोटा नंबर निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36। तो इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन ये आता है। सो बेसिक अगर हम लोग अरिथमेटिक के टर्म्स में बात करें तो फैक्टराइजेशन का मतलब है हमको ऐसा चीज निकालना जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? अब ये चीज बन जाता है ट्रिकी जब हम लोग घुसते हैं अलजेब्रा में। अब कौन सा दो चीज है जिसको मल्टीप्लाई करने से -7x² -14y आ जाएगा? कॉमन निकालना हाँ, फैक्टर निकालना। जैसे पिछली बार हम लोग यहाँ पे जैसे किए ना 36 को 7 फैक्टराइज किए, आएगा 7 आएगा 7 और सिर्फ 7 आएगा कॉमन में। सिर्फ 7 के अंदर साथ एक साइन भी आएगा कॉमन। माइनस कैसे यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -14 है, तो -7 निकाल लेंगे। -7 इंटू कितना हो जाएगा? x² प्लस 14 और 7y x² प्लस 7 नहीं 2 2y। कैसे निकला ये? डिवाइड बेसिकली -7 इंटू -7x² डिवाइडेड बाई -7 माइनस -14y डिवाइडेड बाई -7। यही हम किए। प्लस हाँ, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तब यहाँ माइनस कर दीजिए, -14y डिवाइडेड बाई -7। तो ये करने से हमको ये वाला आ गया। तो बेसिकली इसमें भी हम वही काम कर दिए जो हम अरिथमेटिक में करते थे। एक ऐसा कॉमन नंबर निकाल लिए जिससे दोनों डिवाइड हो सकता है। यहाँ तक तो चीजें आसान है, बट फिर भी एक और करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हटाइए, अगला वाला करते हैं, ठीक है? अब ये वाला आप ही समझा दीजिए। a प्लस बी निकलेगा कॉमन और ए within प्लस बी हम लोग इसमें कॉमन ले लिए, और ब्रैकेट के अंदर 2x minus 3 2x माइनस। अगेन हम लोग वही किए, नंबर कॉमन लेने की जगह एक टर्म, पूरा का पूरा टर्म हम लोगों को कॉमन दिख गया तो उसको हम लोग बाहर ले लिए, जो बचा रहा उसको अंदर छोड़ दिया। यही है। तो ये है पहला, जो कि हम लोग जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। ये कॉमन फैक्टर का कहानी बेसिकली वही है। ये कॉमन फैक्टर का कहानी है जैसे हम लोग अरिथमेटिक में करते थे वैसे ही एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर फैक्टर लेते थे और एक पर्टिकुलर चीज जिससे दोनों डिवाइड हो सकता था उसको बाहर कॉमन ले लेते थे और उससे फिर दोनों को डिवाइड करके जो बचता था उसको हम लोग छोड़ देते थे। यहाँ तक क्लियर है? अब ये चीज थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है, इसका फैक्टराइजेशन निकालना। ग्रुपिंग कर दो हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? ग्रुपिंग का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, सही बोलिए आप। इसका मतलब क्या? पहले और बाकी के दो टर्म्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग पीछे किए, यहाँ पे ए प्लस बी हम लोग को दिख रहा था दोनों में कॉमन। अभी इसमें वैसा कॉमन दिखेगा नहीं। वैसा कॉमन हम लोगों को पहले एक स्टेप और लेना पड़ेगा जिसमें वैसा कॉमन हम लोग बनाएंगे। तो अगर इन दोनों को हम लोग ले लें तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, निकलेगा? नहीं नहीं वो निकलेगा। दोनों का नहीं तो ए
तो ये चीज हम लोग नहीं ले सकते, इसका मतलब फिर हम्म, इसको हटा दीजिए। अब किस किस को कॉमन ले सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर ए बी या ए स्क्वायर ए ए सी। स्क्वायर के साथ इधर हम लोग ए भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर के साथ ए सी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अभी अपने टाइम के लिए हम लोग 1 मिनट के लिए आप जो बोली वही करते हैं। ए स्क्वायर के साथ हम लोग ले लेते हैं ए बी को। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हम लोग एक साथ ले लिए, प्लस बी सी के साथ हम लोग क्या छोड़ दिए, ए सी। ए सी। अगला क्या होगा इसके बाद? ए कॉमन आ जाएगा और विद इसमें इन ए ब्रैकेट कॉमन ए आ जाए, प्लस बी ए प्लस बी बचा रहेगा, प्लस प्लस सी सी कॉमन आ जाएगा, बी प्लस ए। बी प्लस ए। बी प्लस ए और ए प्लस बी सेम ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फिर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस सी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गया तरीका। हम लोग जो इसमें किए क्या, हम लोग जो हम लोग पीछे किए थे वही हम लोग यहाँ किए, बस हम लोगों को एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा जहाँ एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ा। निकालते वक्त हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से दो चीज को एक साथ लेंगे। ये नॉर्मल कॉमन सेंस का बात है। अब आ जाते हैं अगला वाला, ये इसमें अब 4 की जगह पे 6। अब इसमें किस किस को ग्रुपिंग कर सकते हैं वो बताइए। एक्स वाई स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई क्यूब और 3y स्क्वायर को, 2y माइनस 6 इनको एक साथ, और एक्स वाई प्लस 3 इनको एक साथ। और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है? वाई क्यूब और 2y हो सकता है, या वाई क्यूब और एक्स वाई। वाई क्यूब को 2y के साथ अगर हम लोग करेंगे तो उसका असर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं करना है। वाई क्यूब को अगर 2y के साथ करेंगे तो इसमें से हम लोग कॉमन सिर्फ वाई स्क्वायर ले सकते हैं, वाई ले वाई सकते हैं, तो वाई स्क्वायर यहाँ बचा रह जाएगा। अब उसके बराबर करने लायक और कहीं पे इसके साथ इसको करना पड़ेगा, लेकिन ये लास्ट वाला फिर वैसा होगा नहीं। सही है, तो वाई स्क्वायर ये लास्ट वाले में तो आएगा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ यही जो है यही बचा रहता है। इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, अब एक साथ लेते हैं, चलिए बताइए। इन दोनों वाई में से स्क्वायर इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, आया और अंदर बचा वाई माइनस 3 वाई माइनस 3 प्लस प्लस 2 2 कॉमन ले लिए, वाई माइनस 3 वाई माइनस 3 फिर से आया, फिर माइनस एक्स। माइनस एक्स। वेरी गुड, क्योंकि हम लोग को प्लस वाई लाना है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर इससे हटाएंगे माइनस एक्स में, तो आएगा वाई माइनस 3। क्लियर है? इसको अगर हम लोग को दूसरे नजरिए से देखना हो तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे माइनस एक्स को बाहर ले लिए, अंदर में क्या हो गया, माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। सही है, माइनस एक्स कट गया, यहाँ पे x कट गया, ये माइनस से ये पूरा घूम के यहाँ पे हो गया y माइनस 3। अब इसको हटा, तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, वाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y माइनस 3 ये तीनों ग्रुप में कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही काम किए जो पिछले वाले में इस वाले में किए थे। डिफरेंस सिर्फ इतना रहा कि इसमें हम लोग 3 ग्रुप बनाए बजाय 2 ग्रुप बनाने। तो ये हम लोगों को कितना ग्रुप बनाना है, किसके साथ किसको रखना है, ये सब क्या, 2 टर्म का ग्रुप बना। हाँ, कहीं पे 3 टर्म का भी बन सकता है, तो कितने टर्म का ग्रुप बनाना है और किसको किसके साथ रखना है, ये प्रैक्टिस करते करते समझते समझते ही हम लोगों को आएगा। यहाँ तक क्लियर है ग्रुपिंग तक? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट मूव करने के पहले इसमें से एक सवाल आप खुद पिक कर लीजिए, कौन सा पिक करना चाहते हैं। कोई भी चलेगा। ये आपके बुक का ही सवाल है सारा।
कोई एक बताइए जो आपको मन करे। लास्ट 15 नंबर। लास्ट वाला सबसे अच्छा लगता है ना, सबसे भारी हो गए। चलिए दोनों एक साथ बनाते हैं इसको। 3a² बी। b -12 a² अच्छा नहीं, ये इजी हो गया, ये माइनस 9b। अगली बार टफ कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला है। ये वाला आप ही बता दीजिए अब कैसे होगा। फर्स्ट वाले में 3a² कॉमन जाएगा 3a² कॉमन जाएगा, विद इन ब्रैकेट b -4। b -4। दूसरे में 36 है। उतना नहीं सोचना है, दूसरे में सिंपल है। हम लोगों को पहला क्या चाहिए होगा, b b चाहिए होगा। अगर b चाहिए पहला टर्म, तो यहाँ से क्या बाहर लेना पड़ेगा, -9। -9 बाहर लेंगे तो b प्लस 36 बाई -9 विच इज b -4। सो 3a² b -4 -9 b -4 आ गया। b -4 हम लोग बाहर ले लिए, क्या बचा 3a² -9। इसको फर्दर फैक्टर में बांटा जा सकता है क्या, नहीं करना, जस्ट बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, 9 3 में जाए 9 3 में जाए क्या, 3²। नहीं तो उससे फैक्टर कैसे निकले, फैक्टर निकालना है ना हमको। फैक्टर ये एक्चुअल करने की जरूरत नहीं है, बट इसके बाद के काम में हेल्प करने के लिए सिर्फ इसको अगर हम पकड़े, सिर्फ इतना ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 3a² -9। हम लोग कॉमन फैक्टर पढ़े थे। कॉमन फैक्टर में क्या था, कोई एक नंबर को हम लोग या कोई एक टर्म को बाहर ले लेंगे। 3 यहाँ पे हम लोग 3 को बाहर ले सकते हैं, a² माइनस। 3 तो अगर इस पूरे टर्म को हम लोग को लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 3a² -3 इंटू b -4। इस चीज को अगर फर्दर फैक्टराइज करना हो। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अगला चल, ये पता है, वेरी गुड। पहले तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को डिराइव करके बता दीजिए कैसे होगा। डिराइव करना मतलब प्रूव कर दीजिए फॉर्मूला को। वो नहीं पता, बस फॉर्मूला। इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो a² b²। तो सिंपल है। a से a को मल्टीप्लाई होगा a² प्लस -b²। एक मिनट, प्लस a से b मल्टीप्लाई होगा ए बी, फिर माइनस बी से a मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी, माइनस बी से b प्लस बी मल्टीप्लाई होगा -b²। ये दोनों कट जाएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी, बचा रहा a² -b²। उल्टा हम लोग प्रूफ कर। सो बेसिक है कि कहीं पे भी हम लोगों को अगर ऐसा a² -b² मिल गया तो हम लोगों को सिंपल सा काम करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना है, आंख मूंद के इस पर सोचना नहीं, ठीक है। ये डेरिवेशन हम लोग सिर्फ अपने समझने के लिए किए। अब देखते हैं ऐसा क्या क्या मिल सकता है। एक तो आपको नीचे ही मिल रहा है, वो 5² हो जाए। अब इसको आप बता दीजिए क्या करना है। 5a का होल स्क्वायर और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 25a² हो गया 5a का होल स्क्वायर माइनस 36 कितने का स्क्वायर है, 36 6 का, वेरी गुड। तो 6b का होल स्क्वायर। तो फिर से सेम काम करना है, a की जगह पे 5a हो जाएगा, 6b। a की जगह पे 5a हो जाएगा, b की जगह पे 6b हो जाएगा। तो 5a प्लस 6b इंटू 5a
क्या सिर्फ माइनस डिफरेंस ऑफ टू मतलब? बीच में माइनस का साइन है तभी होगा। हाँ, ये वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। ये तभी होगा जब बीच में माइनस का साइन, बीच में अगर प्लस का साइन रहा तो ऐड कर तो ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये तभी होगा, ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, जब बीच में माइनस का साइन रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने पे ही ये चीज वैलिड। क्लियर है? सो अब हम लोग, ये था डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। याद रखिएगा। अभी तक याद है क्या क्या था? बता दीजिए, पहला क्या था? पहले को सिंगल टर्म बाहर लेकर, मतलब क्या कहते हैं उसको? मोनोमियल्स दिया हुआ था, हम्म, तीनों मोनोमियल में कॉमन टर्म बाहर लेना है और बाकी सबको ब्रैकेट में घुसाना क्या कहते थे उसको? है। ग्रुपिंग तो नहीं था। कॉमन फैक्टर। उसके बाद पहला जो हम लोग देखे थे वो कॉमन फैक्टर था। उसके बाद फिर हम लोग आए थे ग्रुपिंग पे, और अब तीसरा जो आए हैं वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। सो पहला कॉमन फैक्टर, बेसिक आप जो बोली वही है, नाम याद रहे या न रहे, लेकिन क्या तरीका है वो याद होना चाहिए। सो एक कॉमन चीज को हम लोग बाहर ले लिए। दूसरा कॉमन फैक्टर का ग्रुप करना बड़ा है। भाई, इसमें हम लोग क्या किए, कॉमन फैक्टर को ही ठीक। बाहर लेंगे, लेकिन उसके पहले चीजों को ग्रुप ग्रुप कर लिए करना थे। है। तीसरा जो है ये कंप्लीटली अलग है। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन तरीका याद है। ये दोनों तरीका बेसिकली सेम ही है। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। ये जो तरीका है ये बिल्कुल नया तरीका है, फॉर्मूला बेस्ड तरीका। अब चलते हैं इस, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बताइए जरा। ये ऑन द होल हो जाएगा 3, हम्म कर्ली ब्रैकेट आएगा हम्म पहले, 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई, हम्म कर्ली ब्रैकेट बंद होगा और फिर होल का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस माइनस कर्ली ब्रैकेट्स में 4 फोर विद इन ब्रैकेट x माइनस 3y हम्म और फिर उसका होल का स्क्वायर। बेसिकली 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। हम लोग इस पूरे चीज को अंदर में ले लिए। तो अब 3x प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा। हड़बड़ी नहीं मचा, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जाने में क्या है, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, ए 3 क्यों करना इंटू है अभी? एक्स प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए। ये भी तरीका आपका वैलिड है, यही कर लेते हैं। टर्म कम हो जाता है, हाँ, ठीक है, सोचना बिल्कुल भी सही कम बात। पड़ता है। तो अगला क्या हो जाएगा, करली हम्म ब्रैकेट 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस 12y, फोर नहीं एक्स माइनस 12। ये गलती सब मत कीजिए, इसको गलती नहीं ब्लंडर कहते हैं। ठीक है, 4x माइनस 12y का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या निकलेगा फिर, 3x प्लस 3y प्लस, 3x प्लस 3y हो गया a, हाँ प्लस 4x 4x माइनस माइनस 12y हो गया 12y b। ठीक है, तो अब हम पूरा आ जाते हैं a प्लस बी, 3x माइनस प्लस 3y 3y ब्रैकेट में प्लस प्लस 4x माइनस 12y। 4x माइनस 12y। ये हो गया पहला, a हो गया ये, इंटू a माइनस बी, 3x प्लस 3y माइनस माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नया पेज वेज यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो पा रहा है, कैसे किया जाए। क्या क्या हो रहा है भगवान जाने।
लोग कहाँ थे? हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसको। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर रहे थे ना। तो हम लोग इस पे पहुंचे थे, पहला जो पहुंचे थे वो था 3x प्लस 3y, कहीं गलत जा रहे होंगे हम तो बताइएगा, प्लस 4x माइनस 12y, ठीक है, इंटू 3x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12y। सही है? हम्म, अभी तक हम सब इसमें सीखे नहीं है, धीरे धीरे हम सीख लेंगे तो आपको हम अगली बार और अच्छे से कर। तो अब इसका असर होगा 3x plus 3y plus 4x minus 12। 3y प्लस 4x माइनस 12y फिर इंटू 3x plus 3y minus 4x plus 12y माइनस 4x, ये बार आया तो माइनस और ये प्लस हो plus जाएगा, 12। प्लस 12। इसका असर ये होगा ये आपका हो जाएगा टोटल 7x 4 प्लस 3 7x, minus 9y 3 माइनस 12 इज माइनस 9y इंटू for minus x 3 माइनस 4 इज माइनस 1, सो माइनस x plus 15y। प्लस 3 प्लस 12 इज 15। कर्ली ब्रैकेट के अंदर की जगह पे इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी हम लोग रख ही सकते हैं, क्योंकि अब अंदर में कोई ब्रैकेट तो सो वैसे ही देखने के एंगल से, बट इंटू माइनस एक्स प्लस 15, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर सिस्टम से तो आपका बन जाएगा सारा, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, जो हम लोग बात किए थे, याद ही रहेगा आपको। हम्म, ये फॉर्मूला ध्यान रखते हुए एक बताइए कौन सा आप बनाना चाहते हैं। सोच के बताइएगा इसमें। 9 नंबर बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये भी आसानी है। ठीक है। सो नहीं 9, ऐसे ऐसे हो गया। सब इसमें आसानी है, ऐसा कोई भारी नहीं कुछ तो नहीं। दिक्कत है। सो 9 नंबर क्या है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसमें तो तो सब। 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ये भी कर सकते 11 में 3, कोई नहीं, 9 ही करते हैं पहले, बाकी आप कर लीजिएगा। सो 9 नंबर कुछ भी नहीं है, पहले इसको तोड़ लेना है। तोड़ने में क्या 20 आएगा, by 3 6 3 18 प्लस 20, 20/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 2 6 6 प्लस 7 1 7/3 का होल स्क्वायर। 20/3 हो गया ए, 7/3 हो गया बी। तो इसका हम लोग को पता है आगे क्या होना है, 20 by 3 plus 7 by 3 प्लस 7/3 और उधर हो जाएगा 20 by 3 minus 7 by 3। इंटू 20/3 माइनस 7/3। स्टेप एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं जिससे मिस्टेक ना हो। सो 3 इसमें कॉमन हो 17 गया, 20 प्लस 7 27 इंटू उधर 3 कॉमन हो गया, 20 माइनस 7, 20 प्लस 7 27/3 इंटू 20 माइनस 7 13/3। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको, रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो भी बात बराबर ही है, क्योंकि हम लोग और इनमें थोड़ा टोटल। सिंपलीफाई सो ये 3 से कट गया। 27 कट जाएगा, आएगा 9। सो 9 इंटू 13/3। ये भी तो कैंसिल होगा, 13/3 कैंसिल नहीं होगा। नहीं अब 3 इसके से साथ जब आ गया 9 इंटू 13/3, ये 3 से वही कैंसिल हो बोल रहे जाएगा। 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 9 और 39। सब पहाड़ा सब भुला गया बच्चा, हाँ? सो ये है हम तो अपना कभी याद ही नहीं किए थे। आंसर। वेरी गुड, नहीं याद किए थे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब दोबारा एक बार हम लोग
रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो जो किए थे उसको क्लियर करते हैं। कौन कौन सा मेथड हम लोग पढ़े थे, याद किए थे? कॉमन फैक्टर, एक है कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग, दूसरा है उसका बड़ा भाई ग्रुपिंग, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तीसरा जिसमें अभी तक हम लोग घूम रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज पे, मेरे ख्याल में इसके जस्ट बाद, यस, यह है फैक्टराइजेशन बाय ट्राइनोमियल्स। क्या होता है बाद में जाएंगे, पहले यहाँ चार चीज है, आंसर बताइए। ऐसे नंबर जिनके प्रोडक्ट 6 और सम 5 है, 2 और 3, हम्म, 2 into 3, पहला जो है उसका आंसर होगा, प्रोडक्ट है 2 into 3, सम है 2 ये plus भी 3। ट्राइनोमियल का काम है ना। ये ये ट्राइनोमियल इसमें बहुत लगेगा। फिर सेकंड वाला हो जाएगा -2 -3, -2 into -3, ये हो गया प्रोडक्ट 6, और -2 सम plus जो है -3, -2 प्लस -3, जो कि हो गया -5। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -6 और 5, ये तो -2 और 3। नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अब जो आप पहले स्लाइड में एक चीज बताई थी फैक्टराइजेशन में, वो याद कीजिए। 2 2 3 3 और एक फैक्टराइजेशन आपको बोले थे हम आपको कि इग्नोर कर दीजिए इसको, क्या था वो? 6 इग्नोर के कर केस में दिया। 2 into 3, 1 और वो नंबर, तो 6 के केस में 6 into 1 भी हो सकता है, राइट? तो अब कौन कौन सा दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट होगा -6? 1 into -1 into 2 into 3, दो नंबर चाहिए ना हम लोग को, -1 into 6, फाइनल नंबर हुज -1 into 6 इक्वल टू -6। सम क्या हो जाएगा इसका? -1 plus -1 6, plus 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आते हैं चौथे, इसके केस में प्रोडक्ट बताइए। -2 और 3, सम -2 और 3 का सम हो जाएगा -5। इसमें भी 6 वाला करेंगे। इसमें भी 6 वाला करेंगे, लेकिन क्या क्या होगा, नंबर क्या क्या होगा? 1 -6, -6 into 1, ये हो गया -6, और सम क्या हो जाएगा? -6 plus -6 plus 1, ये हो गया -5। ठीक है, अब ये हम लोग क्यों किए, इसका हम लोगों को ट्राइनोमियल में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। बीच वाला ऐसे ऐसे करना है। तो अब इसमें आपको क्या समझना है वो पहले देख लीजिए। अगर दो नंबर है जिसका सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है दोनों नंबर पॉजिटिव होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दो नंबर है, सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर है तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा। दो नंबर है उसका सम पॉजिटिव है, सम सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होगा। सम अगर उसका नेगेटिव है, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर नेगेटिव होगा। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव, या प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम नेगेटिव है, कुछ भी,
अगर दोनों में से या तो दोनों नेगेटिव है या फिर एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव होगा। अगर उसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, तो भी एक नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है, तो भी एक ही नेगेटिव होगी। सो ये चार जो हम लोग यहाँ पे बनाए, इसका इसके बाद ट्राइनोमियल में हम लोग बहुत यूज करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके यूज पे। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो ग्रुपिंग किया करते थे, ये उसका अपोजिट है। इसमें बेसिकली बीच वाला जो टर्म होता है उसको इग्नोर तोड़ना रहता है, उसको तोड़ना रहता है। तो इसका क्या है तरीका? पहले तो आपको निकाल लेना है सेम चीज। 20 और दूसरा 9 प्रोडक्ट इज -20, प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट 20 होगा। कैसे निकला वो? x के पहले जो कोएफिशिएंट है उसका x के पहले कोएफिशिएंट है 1, इनटू तो 1 लास्ट नंबर। इंटू लास्ट का पूरा नंबर, हाँ तो 1 इंटू +20। हाँ। तो प्रोडक्ट जो होगा वो 20 होगा, हाँ। सम जो होगा वो क्या होगा? -9 -9। नंबर जो होगा वो क्या होगा? नंबर जो वो नेगेटिव है ना, सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा? तरीका बहुत सिंपल है। ये जो प्रोडक्ट है इसका हम लोग फैक्टराइजेशन 4 करना 5 शुरू करेंगे। करेक्ट। तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग जो करेंगे वो हम लोग को निकल के आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5। बेसिकली आप जो अभी बोली, ये 2 इंटू 2 को हम लोग एक साथ ले लेंगे। सो इसका निकल के आएगा 4 इंटू 5, ये है -9। -4 -5 तो नंबर 1 हो जाएगा -4, नंबर 2 हो जाएगा -5। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो आएगा 20, प्लस कर दिए, सम कर दिए तो आएगा -9। क्लियर है? बस अब यही हम लोग को यहाँ पे करना है। x² -4x -5x + 20, यही होगा ना। इसको जब हम लोग करने जाएंगे, दोबारा बोलिए। x² को तो x² ही छोड़ देंगे, -4x -9 को -4x -5x -5x, ये हो गया -9x प्लस 20, या उसको 4 इंटू 5 एक मिनट के लिए लिख लेते हैं अपने सुविधा के लिए। 20, लेकिन कैलकुलेट करने में देखते कैलकुलेट करने में 20 इजी होगा तो 20 रहने देंगे अभी। अब क्या करना है? अब हम लोगों को पुराना तरीका ग्रुपिंग करना है। तो किस किस का ग्रुप होगा? x² -4x और बाकी सब ये का एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। पहले ग्रुप में क्या कॉमन आएगा? x x। क्या बचा रहेगा? x -4 x माइनस। दूसरे ग्रुप में क्या कॉमन आएगा? -5 -5 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचा रहेगा x, और उधर यहाँ से बचा -5 बाहर ले रहेगा लेंगे तो -4 हो जाएगा। -4 × 5 5 तो हम लोग बाहर ले लिए, कॉमन ले लिया, तो -4 बचा रहेगा 4, और ये 5 को हम लोग बाहर ले लिया तो -4 हो जाएगा। अब बस पुराना मेथड ग्रुपिंग कर देंगे, x -4 इंटू x -5। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगला आप बताइए। सबसे पहले तो नंबर 1 बता दीजिए क्या होगा। प्रोडक्ट निकालना है 42 का। नंबर 2 बता दीजिए क्या होगा। 42 और 11 सम हम लोगों को पता है -11 है। प्रोडक्ट हम लोगों को पता है -42। -42। बताइए नंबर 1 नंबर 2 बताइए। दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। तो आंसर दोनों पॉजिटिव होगा।
स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 6 into 7, 42 का क्या क्या फैक्टर है? 2, 3, 6 into 7 एक हो सकता है। दूसरा 42 2 21 into 21 हो सकता है। सिर्फ दो फैक्टर में हम लोग को डिवाइड करना है क्योंकि हम लोग को दो ही नंबर निकालना है, राइट। तीसरा क्या हो सकता है? 42 14 into 3, 3 into 40। और कुछ हो सकता है? यही तीन है। अब 6 और 7 को आइदर जोड़ के या एक को जोड़ने एक को घटा के हम लोग -11 नहीं ला सकते। 6 + 7 is 13, 7 - 6 या 6 - 7 -1 आएगा या 1 आएगा, करेक्ट है। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, तो -11 नहीं आ सकता। बचा क्या? ये वाला। नहीं दोनों नेगेटिव है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। वो बाद में आते हैं, पहले कौन सा फैक्टर हम लोगों को पकड़ना है ये आ जाता है, ठीक है। तो एकमात्र फैक्टर जो वैलिड है इस केस में वो ये वाला फैक्टर है, राइट। बाकी जो दोनों फैक्टर्स हैं उसको भूल जाना है हम लोगों को, वैलिड नहीं है हमारे केस में, तो उसको 1 मिनट के लिए गैप कर देते हैं। अब जब हम लोग को पता चल गया कि 3 और 14 के साथ हमको खेलना है, अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? 14 पॉजिटिव नहीं 14 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा उस केस नंबर में जो बड़ा नंबर है वो होगा नेगेटिव -14 और दूसरा नंबर जो है वो होगा 3 पॉजिटिव। इसके बाद तो सिंपल सा खेला है, a प्लस बी का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर फिर उधर -14 विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, a + b 3 a प्लस बी, + 3 विद इन ब्रैकेट a + b 42 करना है तो 3 माइनस into 14 ना 42 कर दीजिए। 14 into 3 या 42 जैसे रखना। अब इसमें से पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे a + प्लस बी b, बचा रहेगा a प्लस बी -14। -40। दूसरे अच्छा वाले में से स्क्वायर रहता है तो वो बच जाता है। हाँ, हाँ ठीक है दूसरे दूसरे वाले वाले में से में लेंगे हम लोग a + b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब पावर 2 है, तो एक हम लोग बाहर ले लिए, दूसरा बचा रहेगा। दूसरे वाले में से +3 +3 ले लेंगे तो ब्रैकेट में इसमें से बचा रहेगा a + b यहाँ पे, और यहाँ से 3 माइनस ले लिए हैं इस तो 14 into 3 से, तो बचा रहेगा -14। सेम चीज कॉमन फैक्टर a + b -14 को हम लोग कॉमन फैक्टर ले लिए, a प्लस बी प्लस 3 a + b + 3, ये हो गया हम लोग का आंसर। सो इस पूरे चीज में अगर आप देखिएगा तो मेन जो गेम है वो यहीं पे, यही मेन गेम। हम लोग को पहले सम और प्रोडक्ट तो देख के ही पता चल जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट को उठाना है और उसका जितना फैक्टर हो सकता है वो फैक्टर देखते जाना है, देख के बाकी फैक्टर को डिस्कार्ड कर देना है, जो फैक्टर वैलिड है उसको लेना है। उसके बाद का तो पॉजिटिव कौन सा रहेगा नेगेटिव कौन सा रहेगा वो नॉर्मल कॉमन सेंस है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जब आप सब चीज में मुंडी हिला ही रही है और आपको इतना ही क्लियर है तो हम लोग अगले पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे ट्राइनोमियल्स, बट ट्राइनोमियल्स में हम लोग क्या क्या देखे? एक ही चीज देखे हैं जहां हम ट्राइनोमियल्स को कॉमन फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं और फिर कॉमन फैक्टर वाला लगाते हैं। अब दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्क्वायर ट्राइनोमियल्स, ठीक है। स्क्वायर ट्राइनोमियल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? स्क्वायर ट्राइनोमियल्स में जैसे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बोल के हम लोग किए थे, वैसे ही यहां हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है a + b का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है a - b का स्क्वायर। क्या होता है a + b का स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नहीं, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b इंटू a + b, a से a को मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस
ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, प्लस बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी, प्लस बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। तो फाइनली आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, 2 बार ए बी है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग के पास कोई भी चीज अगर आएगा तो उसको ऐसे ही एक या दूसरे हिस्से में बांटने का कोशिश करेंगे। क्या हिस्से में बांटने का कोशिश करेंगे? इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बांटने का कोशिश करेंगे, या हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बांटने का उसको कोशिश करेंगे। जैसे ही हम लोग को ऐसा कोई एक टर्म मिल जाएगा, उसके बाद तो हम लोग को पता ही है कि उसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब आ जाते हैं हम लोग सामने, जो हम लोग के पास फैक्टर है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस 2ab क्योंकि बीच वाला प्लस है, ये चीज प्लस है। इसमें ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सो ए की जगह हो गया 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर 9 वाला करते हैं। प्लस बीच वाला छोड़ देते हैं, 9y स्क्वायर क्या होगा? 3y का होल स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर फिर 2 प्लस आ जाते हैं 2 into 2x into 3y। 2x इंटू 3। ठीक है? सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ। तो इससे क्या आ जाएगा अगला फॉर्मूला? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2x plus 3। ए हो गया 2x, बी हो गया 3y, इसका होल स्क्वायर हो गया फैक्टराइजेशन। दो ऐसा टर्म हमको मिल गया। तो ये सबसे आसान है ट्राइनोमियल्स में। हमको सिर्फ इतना करना है कि देखना है कि इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जिसमें लिख सकते हैं उसमें हम लोग को लिख देना। ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, यही डिटरमिन करना है। नेक्स्ट आ जाए। ये तो अभी हम लोग किए। बताइए, आप ही बता आपको दीजिए। बहुत बार शौक रहता है कि हम आसान आसान चुन लिए, तो आप एक मुश्किल चुनिए इस पर, जो आप नहीं समझ। हम अगर बताएंगे तो सॉल्व आपको करना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है तो बोलिए। ट्राइनोमियल ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ट्राइनोमियल का ही प्रैक्टिस दीजिए आप ही। समझे? तो हम भी आपका वाला ही सिस्टम लगाते हैं, सबसे लास्ट वाला करते हैं। ठीक है, बताइए। तो इसमें तो सबसे पहले जो दो नंबर लेना है, परफेक्ट स्क्वायर वाला तो है नहीं, या हो सकता ये है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। लास्ट में 14 है, 14 नहीं होगा। 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला ट्राइनोमियल तो ये है नहीं। तो ये कौन सा है? कॉमन फैक्टर वाला ट्राइनोमियल है। तो इसमें सबसे पहले 14 into 4 तो इसमें सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखना है। 14 प्रोडक्ट into क्या 4 आएगा? माइनस 14 इंटू 4 विच इज माइनस 56। सम कितना आएगा? 1। इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले माइनस 56 को डिवाइड करने में, और बेसिकली 56 को डिवाइड कर लेते हैं। 56 क्या क्या हो सकता है? एक तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 28 हो सकता है। दूसरा 56 क्या हो सकता है? 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 4 से होगा, 4 इंटू 40। उसके बाद 56 किससे होगा? 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा, कितना होगा? 7 इंटू 8।
उसके बाद 56 किसी से डिवाइड होगा, इसके बाद तो 8 आ गया, तो इसके बाद 8 से ही डिवाइड होगा, उसके बाद तो जो भी आएगा वो 28 होगा या 14 होगा, यही है। तो हम लोग सारा 56 का फैक्टर ले लिया। अब इन दोनों को कुछ भी करके 1 लाया जा सकता है, सम डिफरेंस कुछ भी करके नहीं लाया जा सकता है, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। दूसरे वाले में नहीं है, तीसरा बचा। तीसरा बचा, तो इसको लेना है। अब इसको जब हम लोग ले लिए हैं, तब हम लोगों का वही बात आ गया, नंबर 1 क्या होगा, नंबर 2 क्या होगा। नंबर 1 आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, नंबर 2 -7। माइनस, बड़ा वाला नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा, तभी जाके सम जो है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इसको बनाने में। हम लोग सिर्फ इस चीज को रखते हैं जो हम लोग अभी तक निकाले, बाकी डिलीट कर देते हैं, तभी हम लोग यहाँ बनाते हैं। नंबर 1 8 है, नंबर 2 -7। अब बताइए। 4 4 प्लस प्लस 8y 8y -7y -7y -14y स्क्वायर। -14y। ये हो जाएगा, पहले केस में आपका 2 आएगा, निकलेगा बाहर, नहीं 4 निकलेगा। वेरी 4 निकलेगा, 1 बच 1 प्लस 2y दूसरे केस में -7 -7 बाहर निकलेगा, y बचा y प्लस 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 होगा -7 बाहर निकला तो प्लस ही होगा, प्लस 2y स्क्वायर। नहीं रुकिए, अब 7 आपको गलती y, समझ में आया। हाँ 7y ले सकते। एक्चुअली हम लोग पूरा का पूरा 7y बाहर में ले सकते थे, हम तो मैक्सिमम जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। अब अगर हम 7y बाहर में लेंगे तो क्या होगा, अंदर में क्या रहेगा, 1 -2 1 प्लस 2 प्लस -7 बाहर लिया तो +2y। अब फिर वही है, कॉमन फैक्टर ले लेना है, 1 + 2y इंटू 4 -7y। 4 - 7। ठीक है, तो ये अपना सवाल बन गया। क्लियर है यहाँ तक? और एक प्रैक्टिस किया जाए? नहीं किया जाए, चलिए, भारी हो गया है काफी, तो और एक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जब मिलेंगे तब हम लोग और एक प्रैक्टिस करेंगे, प्लस हम लोग एक कंप्लीट तोड़ने का काम करेंगे। इसमें वही है, इसमें जितना फैक्टराइजेशन हो सकता है वो सब इसलिए नहीं करने का मन कर करना रहा है। है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसमें से 4-5 करेंगे, तब तक आप पूरा प्रैक्टिस करके रखिएगा।